अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा जो है एड्रीनल डिसऑर्डर्स इस शॉर्ट बुक इरफान मसूद से भी देख लेते हैं। ठीक है, इसमें से रिवाइज़ करना ज़्यादा इजी है। ठीक है, ये डेविडसन के ही अकॉर्डिंग बना हुआ है। डेविडसन और इनाम दानिश इन सब के ही पॉइंट्स इसमें तकरीबन होते हैं, तो आपने याद जो है एंड में इसी बुक से करना होता है। ठीक है, तो एड्रीनल डिसऑर्डर्स में सबसे पहले नॉर्मल फिजियोलॉजी देखें, हम जो सारा डिस्कस कर चुके हैं डेविडसन और इनाम दानिश डिटेल में सारी फिजियोलॉजी। यहाँ पर एक क्विक रिव्यू है, ठीक है, रिवीजन है। तो एड्रीनल ग्लैंड्स में हमें पता है कि उसका कॉर्टेक्स होता है बाहर वाला, अंदर में मेड्यूला होता है। ठीक है, मेड्यूला क्रोमाफिन सेल्स का बना होता है। क्रोमाफिन सेल्स क्या करते हैं, सिंथेसाइज और सिक्रीट करते हैं कैटेकोलामीन, हमें पता है, एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन। ठीक है, एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है उसका बाहर वाला हिस्सा, ये मेडुला की बात होगी। कॉर्टेक्स के 3 जोन्स होते हैं जो कि 3 डिफरेंट तरह के स्टीरॉयड्स बनाएगा। एक होता है उसमें जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा एंड जोना रेटिकुलरिस। ग्लोमेरुलोसा सबसे बाहर वाला आउटर मोस्ट जोन होता है जिसमें से एल्डोस्टेरोन यानी मिनरल कॉर्टिकोइड की सिक्रीशन होगी। जोना फेसिकुलेटा थोड़ा सा मिडल जोन होता है, ठीक है, और वो ग्लूकोकॉर्टिकोइड की सिंथेसिस करता है यानी कॉर्टिसोल की सिंथेसिस। और जो जोना रेटिकुलरिस है वो सबसे इनर मोस्ट जोन है कॉर्टेक्स का, जो कि सेक्स स्टीरॉयड्स की सिंथेसिस करेगा जैसे ईस्ट्रोजन एंड एंड्रोजन्स। ठीक है, तो ये कॉर्टेक्स के 3 जोन्स होते हैं जो 3 डिफरेंट तरह के हार्मोन्स बनाते हैं। मेडुला में से क्रोमाफिन सेल्स एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन बनाएंगे। अब HPA एक्सिस क्या है, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस। हमारा CRH होता है एक हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है, जो हाइपोथैलेमस से बनेगा। ये फिगर देखें, तो ये हाइपोथैलेमस है, इसमें से कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बनेगा। अब ये कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी को देखें स्टिमुलेट करता है। ठीक है, कि वो आगे ACTH बनाए। ये CRH एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा कि तुम एड्रिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन बनाओ। अब ये ACTH जाके सारे एड्रिनल कॉर्टेक्स के जोन्स पर एक्ट करेगा, कॉर्टेक्स के, ठीक है, सारे जोन्स पर एक्ट करेगा और स्टीरॉयड हार्मोन की सिंथेसिस को, इन सब की को बढ़ा देगा। ठीक हो गया ये ACTH। अब इसमें से जो कोर्टिसोल भी एक बनता है ना, हमने देखा एल्डोस्टेरोन, कोर्टिसोल, एस्ट्रोजन, ये सारे बनते हैं। तो कोर्टिसोल का काम है कि वो कोर्टिसोल जो बनेगा वो नेगेटिव फीडबैक दोनों को देता है, पिट्यूटरी को भी और हाइपोथैलेमस को भी। वही मैं ज़्यादा हो गया हूँ, अब तुम आगे ये CRH की सिक्रीशन और ACTH की सिक्रीशन कम करो या बंद करो, कम कर दो। ठीक है, तो ये नेगेटिव फीडबैक भेजता है, कौन, कॉर्टिसोल, हाइपोथैलेमस को भी और पिट्यूटरी को। एल्डोस्टेरोन की मैं बात करूँ, एल्डोस्टेरोन जो होता है ना वो ACTH के टोनिक कंट्रोल में होता है। ठीक है, लेकिन उसको एक रास सिस्टम भी अलग से रेगुलेट कर रहा है, और पोटेशियम से भी हमारा एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन, यानी इसमें से जो कोर्टिसोल बनेगा, ACTH आया, कोर्टिसोल, एंड्रोजन्स वगैरह बनेंगे, लेकिन एल्डोस्टेरोन की थोड़ी टोनिक कंट्रोल है, यानी एल्डोस्टेरोन को इसके अलावा रास सिस्टम और पोटेशियम के लेवल्स रेगुलेट करते हैं, उस हिसाब से फिर एल्डोस्टेरोन यहाँ से बनता है। ठीक है, ये होगी हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रीनल एक्सिस।